ताज़ा इत्तेज़े के बाद आइए बात करते हैं सरहद की। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान यहाँ 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। सावधान, सभी जवान जाने के तैयार हैं? सबके आदेश में किसी जवानों को शक? भारत माता की, भारत माता की, भारत पाक सीमा पर इन कटीले तारों के उस पार की जमीन जैसे साजिश उगलती है। आतंकिस्तान का लेबल लगा चुका पाकिस्तान इसी जमीन से ड्रग्स और आतंक का नेटवर्क कंट्रोल करता है, जिसका सिरा हिंदुस्तान के सरहदी राज्यों से जुड़ता है। सीमा के उस पार साजिश जबरदस्त है तो इस पार भी संगीनों के साए में चौकसी ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान यहां 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। कंधे पर हैवी राइफल और आंखों में दुश्मन की तलाश, हर आहट पर जैसे यहां चौकन्ना रहना वक्त की नजाकत है। फिर ना तो दिन और रात का ख्याल रहता है और ना ही मौसम की दुश्वारियों का। सीमा को सुरक्षित रखने का जिम्मा ये जवान कुछ इसी अंदाज में उठाते हैं, जिसमें महिला बीएसएफ प्रहरियों की टीम भी शामिल रहती है। सरहदों की रात में निगहबानी करनी हो या फिर दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करना हो, इन महिला प्रहरी की ऐसी ही चौकसी से सरहद महफूज रहता है। जैसे है कि हम बॉर्डर पे जो भी बॉर्डर ड्यूटी है वो सब करते हैं। दिन में जैसे ओपी पे ड्यूटी करते हैं तो वो फेंसिंग के साथ होती है, तो फेंसिंग के आगे होती है। जैसे सूखा ऑपरेशन होता है, जीरो लाइन ऑपरेशन होता है, वो दिन में करते हैं। और जैसे रात की ड्यूटियां होती है, रात को हिट करते हैं, नागपाल करते हैं। हिट तो हम फेंसिंग के साथ करते हैं, नागपाल आगे की जो एरिया उसको सर्चिंग में करते हैं। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं। यहाँ पे ड्रग्स भी आप भी थे उस ऑपरेशन में, ड्रग्स पकड़ी गई। कितनी चुनौती है सामने से? आप चुनौती तो बहुत बड़ी है। अभी ये देश का मामला है तो इसमें चुनौती तो बड़ी है, लेकिन इसको रोकने के लिए जैसे मासे हमारे पास और भी इक्विपमेंट हैं, जैसे HSTI लगी हुई है, कैमराज हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं स्पेशल, जितने जैसे बाइनाकुलर हैं उनसे देखते हैं, और प्लस जो हमारे कैमराज लगे हुए हैं PTZ हैं उनको हैंडल करते हैं। उनको हम जैसे जो कैमराज हैं उनको जैसे जूम बिल्कुल जूम करके देखते हैं। जैसे हमें कोई एक्टिविटी नज़र आई है उसको बिल्कुल जूम करते हैं, उसको बारीकी से देखते हैं, और फिर अगर कोई लग रहा है कि हाँ मूवमेंट काउंटर पार्ट में ऐसे हो रही है तो तुरंत हम अपने कमांडर को मिलकर सूचित करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा क्या किया, पाकिस्तान की जैसी सारी मुरादें पूरी हो गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश न सिर्फ हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आतंक फैलाने की है, बल्कि वो पंजाब जैसे राज्य में ड्रग्स का जाल भी फैलाना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान लगातार भारत में अशांति फैलाने के लिए नई नई तरह की साजिशें बुन रहा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। BSF और पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में पंजाब से कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ गोला बारूद भी बरामद किया है और ड्रग्स भी बरामद किया है। ऐसे में पाकिस्तान का मकसद आतंक फैलाना है, लेकिन BSF पाकिस्तान की सारी साजिशों पर पानी फेर रही है। आज हम आपको पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर से दिखाएंगे कि BSF किस तरह से ड्यूटी दे रही है और आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में पंचग्रीन सीमा पर पेट्रोलिंग करते BSF के ये जवान पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की जमीन से साजिश के हर तालिबानी को सीमा सुरक्षा में जुटे ये जवान नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार आपके जवान जो है हथियारों के साथ हैं, और ये घोड़े में पेट्रोलिंग, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये किस तरीके से घोड़े पे यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है खासकर? सर यहाँ का आप देख पा रहे हैं टेरन क्या है, लेवल नहीं है, जहाँ पे हम क्या व्हीकल जो प्रोवाइड है हमारे पास, उनसे हम किसी भी से अगर मिलिटेंट या फिल्ट्रेशन कोई भी ऐसी हादसा होता है तो क्या हम उसको घोड़े की मदद से किसी भी खेती में कैसे भी हालात में क्या घोड़े से तुरंत उसको पकड़ सकते हैं, जो कि एक पैदल सैनिक से भी तेज
भागता है घोड़ा, और यहाँ पे हमारे पास जो व्हीकल है वो भी उसके इस खेती में, इस टेरेन में कामयाब नहीं है, तो इसलिए घोड़े का उपयोग बहुत जरूरी है यहाँ। लेकिन ये फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट, मतलब उस दौरान क्यों ये घोड़े निकालते हैं आप, खासकर उस टाइम? सर पूरा दिन का जैसे जैसे मूवमेंट होता है, तो पूरे दिन में जैसे फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट सीमा सुरक्षा बल में सिखलाई में पढ़ाया जाता है कि ये 2 लाइटें ऐसी चीज है कि रात को अगर फर्स्ट लाइट के मॉर्निंग में की बात करें तो जो रात को मूवमेंट जितना भी हुआ है काउंटर पार्ट के द्वारा हमारे सीमाओं में घुसकर कुछ ऐसी चीजें जो हम लाइट के जरिए भी नहीं देख पा रहे हैं, उन्होंने कोई हादसा तो नहीं कर दिया। इसलिए फर्स्ट लाइट में हमारे लिए मॉर्निंग एक पेट्रोलिंग निकाला जाता है जिसको ZLP बोला जाता है, वो पूरे इलाके को डोमिनेशन किया जाता है, और घोड़ा का जो पेट्रोलिंग होता है जहां तक कि कमांड एंड कंट्रोल के हिसाब से उनको अंदर में की परमिशन मिलता है, और वो पूरे इलाके को डोमिनेशन करते हैं। और खतरा है, लगातार ड्रग की भी कोशिश हो रही है, लगातार अलग अलग तरह के खतरे हैं, लेकिन आप लोग लगातार तैनात हैं, आपको लगता है डोमिनेशन लगातार रहती है ऐसे? सर डोमिनेशन में 24 घंटे डोमिनेशन ऐसा ही रहता है। रात की बात करें तो रात के लिए सर्वेलेंस इक्विपमेंट हमारे पास जो हम दूर से देख सकते हैं, अंधेरी रात हो, कैची रात हो, पर्सनल वेपन्स दिया गया है, हर जगह बॉर्डर पर लाइट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब तक जिहाद के नाम पर दहशतगर्दों के कुनबे को हिंद की सरजमी पर दहशत की खातिर भेजती थी, फिर नकली नोटों की खेप पहुंचाई जाती थी, और अब ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इन नापाक मंसूबों में पाकिस्तान ने सबसे पहले पंजाब से लगी सीमा को टारगेट किया है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान ड्रग्स का जाल फैलाने की साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पार से अलग अलग तरह की साजिशें रच रहा है, और अलग अलग तरह के इनपुट्स इस समय जो बॉर्डर पर हमारी BSF तैनात है उनके पास आ रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर अगर हम पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार पंजाब में अलग अलग तरह की कोशिशें हो रही हैं, खास तौर पर ड्रग्स और आर्म सप्लाई जो है वो की जा रही है, और कई ऐसे आतंकवादी हैं जो पंजाब में यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरदासपुर सेक्टर के DIG हैं प्रभाकर जोशी, उनसे बात करते हैं। सर मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग अलर्ट हैं, और किस तरीके से सर, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें कई इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, खासतौर पर कुछ आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, ड्रोन से ड्रग्स आ रही है, और आपने भी खुद यहाँ पे ड्रग्स पकड़ी है। किस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने आपके? मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तो शुरू से ही पिछले 84-85 से ही भारत में स्थिरता लाने के लिए संपूर्ण रूप से प्रयासशील है, और अभी जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि तालिबान आने के बाद तो स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अभी 21 अगस्त को ही इस जगह पर रात को 2 बजे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो स्मगलर्स थे उन्होंने यहाँ से 42 kg हेरोइन निकालने की इंडिया में कोशिश करी, और हमारे बहादुर जवानों ने उनको देखा, उन पर फायर करा, जिसके फलस्वरूप रात का अंधेरा था चूंकि और घास थी, इसको फ़ायदा लेते हुए वो बच करके भाग गए, पर पीछे 42 kg हेरोइन और 1.5 किलो ओपियम अफीम छोड़ करके भाग गए, जो इस साल का पूरे पंजाब में सबसे बड़ा हेरोइन का सीजर है। इसके अलावा लगातार इस पर्टिकुलरली जैसे ये पंजग्राई BOP है 73 बटालियन की, यहाँ पर लगातार सीमा पर रात को कई बार इनका मूवमेंट, सस्पेक्टेड मूवमेंट देखा जाता है, और जैसा कि आपने बताया ड्रोन एक्टिविटी ये भी लगातार कई बार हो रही है। पिछले 2-2.5 महीने में हमारे एरिया में 4 या 5 बार ड्रोन की एक्टिविटी हो गई है, और चूंकि पाकिस्तान अपने गलत मंसूबों में, नाकाम मंसूबों में और तरीके से सफलता पाने में उसे दिक्कत आ रही है, तो अभी उसने ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशन को भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल पंजाब में ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स का इस्तेमाल काफी जोरों से हो रहा है। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर ड्रग्स को अपना हथियार बना रहा है। तरन तारण से हाल में गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने इसका खुलासा किया है कि वो कैसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर इस रैकेट को फैलाने में जुटे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए 2K फार्मूले पर काम करती रही है। इसका मकसद होता है भारतीय सरहद में ड्रग्स और आतंक का एक्सपोर्ट। इस समय हम गुरदासपुर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF की एक
नाका पॉइंट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि देर रात के समय में यहाँ पर जो बीएसएफ की हमारी महिला जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इस समय वो यहाँ पर जो नाइट विजन डिवाइसेस उनको दिए गए हैं उससे यहाँ पर वो पाकिस्तान की तरफ किस तरह की मूवमेंट्स है उसका यहाँ पर सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें जो दूसरी तरफ का पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान में जो बैठे ड्रग पैडलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रात के समय का फ़ायदा उठाकर ड्रग को सप्लाई करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हैं। यही कारण है कि बीएसएफ जो है वो रात में यहाँ पर लगातार जो सर्विलेंस इक्विपमेंट उनको यहाँ पर दिए गए हैं उनका सहारा लेकर लगातार यहाँ पर देखती रहते हैं। और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर नाका पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी महिला जवान जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहती हैं। ये जानती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई बड़े खतरे जो हैं वो मौजूद हैं। खास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग आतंकी संगठन वो यहाँ पर किसी भी बड़ी हरकत को अंजाम जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। ये जो गुरदासपुर का एरिया है यहाँ पर कई बार टेरर अटैक जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं और साथ ही साथ ये पूरा जो 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है इस पूरे बॉर्डर पर यहाँ पर लगातार पाकिस्तान में बैठे जो ड्रग स्मगलर्स हैं जो आतंकियों के संपर्क में रहते हैं वो यहाँ से स्मगलिंग करते रहते हैं और जो पैसा इससे निकलता है उस पैसे का इस्तेमाल जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हैं वो हथियार खरीदने में और दूसरी चीज़ों में यहाँ पर करते हैं। ऐसे में बीएसएफ की ड्यूटी जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग की तो बीएसएफ ने पिछले 2020 में यहाँ पर 527 केजी ड्रग जो है वो यहाँ पर बरामद की थी और ये 5 सालों में सबसे बड़ी खेप जो है वो 2020 में यहाँ पर बरामद हुई थी। अभी कुछ दिन पहले यहीं पर पंजाब के अलग अलग सेक्टर में बड़ी तादाद में यहाँ पर ड्रग मिली है और साथ ही साथ यहाँ पर इसी सेक्टर में लगातार जो ड्रोन के जरिए यहाँ पर हथियार भी भेजे जा रहे हैं, ड्रग भेजी जा रही है और आईडीज जो हैं वो भी यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए भेजी जा रही हैं। ऐसे में ये जो जवान हैं इनकी ड्यूटी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले साल एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को टेरर केस में 10 आरोपियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के ड्रग कार्टेल के कनेक्शन को उजागर करती है। पाकिस्तान की हरकतों पर यहाँ पर नजर रखती है। सेंसिटिव बॉर्डर है, खास तौर पर सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इस बॉर्डर का इस्तेमाल ज्यादातर यहाँ पर जो इलीगल ट्रेड होता है यहाँ पर ड्रग का उसके लिए यहाँ पर किया जाता है और इस इलीगल ट्रेड का जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल बताया जाता है कि आतंकवादी संगठन जो है वो यहाँ पर करते हैं। ऐसे में यहाँ पर बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और बीएसएफ जो है वो लगातार यहाँ पर इस पूरे जो 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पड़ता है पंजाब का यहाँ पर नजर रखती है और अगर किसी भी तरह की मूवमेंट, किसी भी तरह की हरकत, कोई भी अगर यहाँ पर ड्रग लाने की कोशिश करता है या हथियार लाने की कोशिश करता है उसको यहाँ पर उनकी सारी हरकतों को पर नजर रखते हुए उनके सारे प्लानिंग को फेल कर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, गुरदासपुर सेक्टर, पंजाब।